अरे कहाँ से मर गए रे दरबार में? ए, मेरी बेटी की बारात गई है, अभी तक वापस नहीं आई। क्या रे? लमरदारी ना आप जानती नहीं हो कि आपके कुछ नौकर जब 12 बजा थे रात में तो कुछ खत्म हो जा। अच्छा अच्छा। वो सवेरे कहो जिंदा हुए कहो उनका नहरिया में सेरावे का। हाँ हाँ, ये बताइए मेरी बेटी की भी बारात वापस नहीं आई? क्या? मेरे बेटे की बारात अभी वापस नहीं आई ना? अरे वापस की पूरी बरबरात चली आ रही है। क्या हुआ मम्मी? मम्मी क्या हुआ? इस तरह से क्यों भाग रही हो? आखिर तुम्हारी होने वाली बहू है। बारात सब अच्छी तरह से हुई कि नहीं बेटे? मम्मी बारात में खूब मजा आया। बहुत मजा आया। हाँ मम्मी, और दहेज भी खूब। अरे अच्छा मैं तो सोच रही थी मेरे लाल कि बहुत दहेज मिलेगा रे। मम्मी हाँ ये बता, अच्छा ये बता क्या क्या मिला तुझे? दहेज में इतना मिला है हाँ कि पूरे गांव ऊपर दहेज मिला है। अच्छा हाँ। अरे क्या मिला रे? क्या मिला तुम्हें? तो मुझे ला, मम्मी मुझे ला। क्या क्या मिला रे? इसमें जानती हो, इसमें 10 लाख रुपए। क्या? 10 लाख। 10 लाख रुपये? अरे मम्मी रुपया बोल, रुपया बोल, रुपिल्ली नहीं रुपया बोल। हाँ हाँ वही मैं कह रही, 10 लाख रुपये। फिर मम्मी मैं तेरे को बोल रहा हूँ रुपया बोल, रुपया। अच्छा अच्छा ठीक है। ए रमली, इसे ले जा मेरी अलमारी पे धर देना। अब मेरी अलमारी पे धर देना, ले जा। रमली ठहरो, मेरी बात सुनो। मम्मी कैसे धरा? अरे रुक जाओ मम्मी, क्या बात है? इस पैसों से मुझे 1000 रुपए दे दो मम्मी। अरे क्या करेंगे 1000 रुपए? मम्मी हाँ मैं अब जाऊंगा अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा मम्मी। अच्छा पार्टी करेगा? हाँ मम्मी। तो मेरी बात सुन, अगर तुझे पार्टी करना है तो जा मेरी तकिया के नीचे 20 रुपए धरे हैं, जाकर 20 रुपए ले लेना और जाकर रास्ते में कहीं बतासे खरीद लेना और जाकर अपने दोस्तों को पार्टी कर देना। हो गई पार्टी। वाकई मम्मी हाँ। तुम बहुत बड़ी लालचीन हो। अरे क्या हुआ? पार्टी तुझे करना, हो गई पार्टी ना। 20 रुपए में क्या होगा? कंपनी भी नहीं आता मम्मी। अरे बतासे मिलेंगे, बतासे बेटे, उससे पार्टी करा देना। अरे 1000 रुपया ज्यादा नहीं मांगा, सही आ दे दियो लंबरदार। अरे 1000 रुपए नहीं मिलेंगे। ले जैसे मेरे अलमारी मम्मी, में दे। अगर मुझे 1000 रुपए नहीं मिलेंगे तो मैं तुम्हारे अरमाली से निकाल लूंगा मम्मी। नहीं, तकिए के नीचे। मेरी जो कहा उतना सुनना। बेटे 20 रुपए लेना, ज्यादा नहीं। ए महाबलिया, अरे दैया, अरे दैया, मेरी बहू तो देखो। नहीं 1 मिनट रुक जाओ बिट्टी, आओ। नाराज न हो उतनी देर के बाद, जितनी देर पाँव छुए गई है ना उतनी देर नाराज न हो कि हमारी सास पाँव नहीं छुआई। तई नहाए धोए नहीं नहीं नाई, हम कहा नहाए धोए मत आई पाँव कम छुआती है ना, नहाए धोए। ए बहू इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। बोला आओ बिटिया, ये काम कहो पतो। अच्छा ये इसको मुझे दे, इसको मुझे दे। उधर और पीछे, और पीछे। ए रमलिया यहाँ रे। तुम बगल में खड़ी हो पतो। ये बता अब मैं कैसे लग रही रे? अब तुम एकदम नई नवेली, हाँ एकदम जान पाए थे डोला पर से उतर के आई।
खूब जम रहे। लेकिन एक बात का खतरा तो हूँ कहा है। कौन सी बात? मान लियो तो हका एक अंत में पाए गए रंजीत भैया, तो क्या होगा रे? एक अंत में पाए गए तो तुहका अगर मुहे का इतना पहुंच पाए तो सुहाग रात की टाइम जैसे भीज पैरा तो हिनका न दुनई डार। मुझे क्यों रे? यहाँ ये बता, दहेज में क्या क्या मिला रे? माँ जी, दहेज में हाँ मेरे पिताजी हाँ बेड दिए, कूलर और अलमारी, फ्रिज और 10 लाख रुपये। अलमारी, फ्रिज, कूलर, 10 लाख रुपए ले, क्या यही दिया ना? हाँ माँ जी। अरे मैंने सोच रही थी कि मेरे एक बेटा है, मैं मालो माल हो जाऊंगी, मैं मालो माल हो जाऊंगी। मैंने सोचा था कि बहुत बड़ा दहेज मिलेगा, मिला क्या? 10 लाख रुपए ली। मेरी बात कान खोल कर सुन ले। और सुना था दहेज में बहुत मिलेगा। सुना था दहेज में बहुत मिलेगा माल, पर सबके मुझको मिला बहुत बड़ा टंग। पर सबके मुझको मिला बहुत बड़ा। सब बता, मेरे घर में आई बहू बनकर, मेरे घर में आई बहू बनकर मैंने सोचा था कि माल माल हो जाओगी, लेकिन मिला क्या मुझे? 10 लाख रुपए नहीं मिला क्या रे कुतिया? क्या रे? या बताओ लम्बरदारी, दुनिया मनावत की हमारे लड़का का बियाह हुए, पतोहू घर आवे, अच्छा। रोटी पानी बनाए के दे, अच्छा इतना दहेज में पायू बिचारी का कहे न को ले लेती हूँ। क्या मिला रे मुझे? आय, क्या मिला? 10 लाख रुपए नहीं देकर तू भूल गया क्या रे? क्या रे कुत्ता? मैंने सोचा था कि मेरा एक बेटा है, मैं मालो माल हो जाऊंगी, मैं मालो माल हो जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या? मुझे मिला खाक हो गया, मैंने खाक हो सासू माँ, और नहीं मारो, नहीं मारो, अच्छा। मैं बहू आपकी मैया नहीं। दिया था जो
सोचा था कि मालो माल हो जाओगी, लेकिन मुझे क्या मिला रे? 10 लाख रुपए ली। और सोच ले और समझ ले, अगर तुझे इस महल में रहना है तो महारानी रुक्मणी का कहना करना होगा। सुन कान खोलकर, अगर तुझको इस महल में रहना है तो मेरे लिए शाम सुबह 2 चाय दो और साथ में 2 पान लेकर मेरे पास जरूर आना। अगर तुझे महल में रहना है तो महानारी रुक्मणी का कहना करना है, समझ लेना। हाँ माँ जी, क्या कहना चाहती है? आप जैसे बोलोगी वैसे ही करूँगी। वैसे ही करूँगी? हाँ माँ जी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, चाय बनाकर मेरे पास आना। ओह खोल रे वाहरी सास, दहेजो पेल गेली ही जो के बिचारी के चमड़ी ख। अरे भगवान हम का बताई। ओह खोल, अब वही शादी न हो तो रंजीत रणुआ घूमत एक ठई बेटवा का पैदा कैलीन धरती में नमकी। आज मैं चल रहा हूं, मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी दुल्हन सुहाग रात पर मेरा इंतजार कर रही होगी। आज चल रहा हूं, अपनी गोरी गोरी दुल्हनिया से मुलाकात करूंगा और उसके साथ प्यार भरी बातें करूंगा। जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, कैसे कम होगी उसकी जवानी। उसकी जवानी, उसकी जवानी, और फैला कैसे कम होगी उसकी। हरामजादी, पूरा बना बनाया मेरा मूड खराब करके तुमने रख दिया। हरामजादी, क्या नई दुल्हन तो क्या ये सलूक ही नई दुल्हन। से चढ़ी जा रही, बात करने का कोई तरीका नहीं, क्या यही सब सोचकर हरामजादी, क्या तेरे मम्मी और तेरे बाप यही समझा और बुझाकर भेजा है कि पति के सर पर चढ़ी रखना। स्वामी जी, आज तो हमारी सुहाग रात का दिन है।
तब भी आप शराब पी रहे हो। मैं शराब पीऊं या जुआ खेलूं, तेरे से क्या वास्ता है? सुन मेरी बात को ध्यान से तू। मैं तेरे से 2 सवाल करूंगा और उस सवालों का जवाब आज तुम्हें देना होगा। सबसे पहले बताओ कि पति की एक अहमियत पत्नी के नजरों में क्या होती है? पति के पैर के नीचे होती है स्वामी जी। हाँ हाँ, क्या होती है? मैं समझता हूं। पति की इज्जत पत्नी के नजरों में एक पति एक परमेश्वर होता है, यानी उसका भगवान होता है। और पति के नजरों में पत्नी की अहमियत जानते हो कितनी होती है? जैसे एक जूते के तलवे के बराबर पत्नी की अहमियत होती है हराम। चलो अपना घूंघट उठाओ, चलो अपना घूंघट उठाओ और अपना चेहरा मुझे दिखाओ। गंगा तुम हराम शादी साली कलमुही, अगर मैं जानता मेरी शादी एक तबाहत के साथ हो रही है जिसका नाम गंगा है, मैं शादी कराब न करता। बारात लेकर मैं वापस। गंगा, तुम्हें कुछ याद तो है ना? याद है? स्वामी जी मुझे सब याद है, लेकिन जो भी बातें हमारी पहले हुई थी उसको भूल जाओ। अब तो हमारी शादी हो गई है। शादी हमारी और तुम्हारी भाड़ में गई, लेकिन मैं वो दिन, मैं वो घड़ी आज तक भूला नहीं हूं। गंगा, तुम दोनों भाई और बहन मिलकर उस टेढ़ी पुलिया पर कितना बुरा कितना भला का मेरी आत्मा ही समझती है। हजारों गालियां और तुम जूतियों से मारने के लिए मुझको कह रही थी। गंगा, मैं तेरा वो हाल कर दूंगा, मैं तेरा वो हाल कर दूंगा, ना तुम मरने के काबिल रहेगी ना ही तो जीने के काबिल रहेगी। याद रखो, आज से समझ लो, मैं समझूंगा कि तुम मेरे लिए मर गई हो। गंगा, आज मैं अपने हाथों से अपना दिया हुआ सिंदूर तेरे मांगों से साफ कर दूंगा, और जो मेरे नाम का ये मंगलसूत्र तूने पहन के रखा है ना, सब तोड़ डाल। गंगा, जब तक अब तू जीती रहेगी, ना मैं तेरा पति और ना मेरी तू दुल्हन है, ऐसे तड़पती रहेगी, मौत मांगेगी, लेकिन तुझे मौत नसीब नहीं होगी। ऐसे घुट घुट कर हमारे हवेली
भैया और बाबूजी, ये हमारी शादी किस घर में कर दिया है। यहाँ तो ना ही पति का, ना ही ससुर का और ना ही सासू माँ का कोई मुझे प्यार नहीं करता। सब जो देखो सब तरफ से मुझे मारते ही रहते हैं। या भगवान, मैं क्या करूं? मेरे बाबूजी और भैया मुझे कहाँ लाकर छोड़ दिए। अरे कितने दिनों के बाद आई सजना राती मिलन की। कितने दिनों के बाद आई सजना राती मिलन की। अभी हमसे नहीं सहे चाहिए ये जुदाई सजना राती मिलेगी। कितने दिनों के बाद आई सजना राती मिलेगी। आज बहन की याद आ रही है। काफी दिन हो गए, अभी न बहन की खबर आई है और न ही कोई संदेश मिल रहा है। लेकिन आज आप गांव वालों की कृपा है, आज मुझे जो पढ़ाई मैंने बचपन से किया आज उसका फल मिल गया है। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है और मेरी पोस्टिंग वही हुई जहां मेरी बहन का ससुराल है, सूरतगढ़ में। अब चलते हेडक्वार्टर, पहले वर्दी पहनते हैं, उसके बाद सूरतगढ़ की तैयारी करते हैं। देखता हूं कि मेरी बहन का क्या हाल है और किस हाल में है। सबसे पहले वर्दी धारण करते हैं। जय हिंद। क्या करे बेचारे झूठे पड़े। देखो आप लोगों को बूंदीगढ़ की लड़ाई आल्हा में सुनिए, दो चार लाइन। ओ भैंस भवानी तुम का सुमेरी, सुमेरी तुम्हें दलित दुर्माए। भवानी तुम का सुमेरी, सुमेरी तुम्हें दलित दुर्माए। भबक्का मुरकंठे पर चिट्ठा बैठ कुलच्छनी आए।
ऊपर से एक बनिहारी ताला का अब रही बुलाए। ताला सैयद मन मत सोचे अल्लाह लीन लाज बचाए। ताला सैयद मन मत सोचे अल्लाह लीन लाज बचाए। बूढ़ा रोवई अपनी बुढ़ापी अब न जवानी हो आवे। आला सुन के भकुए लगे पैरा उठाए। आला सुनैया आला सुन के भकुए लगे पैरा उठाए। गांजा पिया गांजा पी के ररुए लगे चिलम चुराए। गांजा पिया गांजा पी के ररुए लगे चिलम चुराए। खत्म हुआ था सब भैयन की राम जोहार। हेलो, ये मंगल सिका घाटी है। हमारे सरदार जी का आने का समय हो चुका है। सरदार जी आ रहे हैं। साथियों, जी जय मां भवानी। जैसा कि तुम लोगों को ये मालूम होना चाहिए, ये सरदार मंगल सिंह जिधर से निकलता है भूचाल आता है। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और आज ये गरम मुकद्दर ने भाई दिया तो मेरा साथ। आज अगर मुकद्दर ने भाई दिया जो मेरा साथ, और इस मुल्क पर भाई अब मेरा रंग चढ़ेगा। और इस मुल्क पर भाई अब मेरा रंग चढ़ेगा। और इस मुल्क पर मेरा रंग चढ़ेगा। और इस मुल्क पर भाई और मेरा रंग चढ़ेगा। और ठाकुर रंजीत सिंह की भाई ना अब कोई जरूरत होगी। ठाकुर रंजीत सिंह की भाई ना अब कोई जरूरत होगी। मेरे नौजवान साथियों, आज मैंने कालुआ मुखबिर से सुना है कि सूरतगढ़ में बलवंत सिंह ने अपने बेटे की सगाई किया है जी, और शादी में 10 लाख रुपए नगद पाया है। तो क्यों ना मेरे दोस्त शेरा सिंह, हम चलते हैं आज सूरतगढ़ की तरफ। क्यों नहीं? और वो धन को हम लूट कर लाएंगे और आधा गरीबों में बांटेंगे और आधा हम अपने काम में लगाएंगे। तो सबसे पहले आओ मेरे साथ, हम लोग चलते हैं सूरतगढ़ की तरफ। जय मां भवानी।